जय श्री कृष्णा, जय विष्णु भगवान की। आज मैं आपको बताऊंगी कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई द्वारका नगरी के डूबने का पीछे का रहस्य क्या है, द्वारिका का निर्माण कैसे हुआ। आज से लगभग 5000 साल पहले श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर द्वारका का निर्माण विश्वकर्मा के हाथों से करवाया था। श्री कृष्ण अपने साथ ये दुवंशियों को साथ ले आए थे और इस नगर को अपना बसेरा बनाया था। द्वारिका श्री कृष्ण की कर्म भूमि मानी जाती है, जिस पर उन्होंने 36 वर्षों तक शासन किया। जब श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध कर दिया तो कंस के जरासंध ने श्री कृष्ण और यदुवंशियों का खात्मा करने की कसम खाई थी। इसके लिए वह आए दिन मथुरा पर आक्रमण करता रहता था। यादवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़कर द्वारका जाने का निश्चय किया। द्वारका में उन्होंने लगभग 36 वर्षों तक शासन किया। द्वारका नगरी समुद्र में कैसे डूबी। मथुरा छोड़ने के बाद श्री कृष्ण ने अपने परिजनों और यदुवंश की रक्षा के लिए समुद्र के निकट द्वारका नगरी का निर्माण विश्वकर्मा के हाथों से करवाया था। द्वारका नगरी के समुद्र में डूबने के पीछे दो पौराणिक घटनाएं जिम्मेदार मानी जाती है। एक घटना गांधारी के श्राप से जुड़ी हुई है। दूसरी घटना का संबंध श्री कृष्ण के पुत्र सांब को ऋषियों से मिला श्राप था। दरअसल गांधारी ने युधिष्ठिर के राज तिलक के बाद महाभारत की घटना के भगवान कृष्ण को जिम्मेदार ठहराया था। अपने पुत्रों के मारे जाने के दुख और क्रोध की अग्नि में जलती हुई गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप देते हुए कहा था कि जिस प्रकार मेरे कुल का तुमने नाश किया है, मुझे दुख दिया है, उसी प्रकार तुम्हारे कुल का नाश भी। दूसरी घटना का संबंध ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र सांब को दिया गया श्राप था। एक दिन जब महर्षि विश्वामित्र कन्नव ऋषि नारद द्वारिका पहुंचे तो वहां यादव कुल के नवयुवक ने उनके साथ हंसी ठिठोली करने की सोची। हंसी मजाक के उद्देश्य से वे श्री कृष्ण के पुत्र सांब को एक स्त्री भेष में उन सभी ऋषियों के पास ले गए। वे नवयुवक कहने लगे कि यह स्त्री गर्भवती है, क्या आप बता सकते हैं इसके गर्भ में कौन उत्पन्न होगा। ऋषियों ने नवयुवकों की ऐसी बात करते देखा तो उन्होंने अपना अपमान महसूस हुआ। वे अपने इस अपमान को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र को श्राप दे डाला कि कृष्ण का यह पुत्र वर्षणी और अंधवंशी पुरुषों का नाश करने के लिए लोह से बने हुए मुसल को उत्पन्न करेगा। उस मुसल के द्वारा तुम और तुम्हारे जैसे क्रूर लोगों के समस्त कुल का नाश हो जाएगा। साथ ही यह भी कहा कि उत्पन्न हुए उस मुसल के प्रभाव से केवल कृष्ण और बलराम ही बच पाएंगे। जब श्री कृष्ण को इस श्राप के बारे में पता लगा तो उन्होंने कहा कि श्राप की यह अवश्य ही सत्य होगी। ऋषियों द्वारा मिला यह श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा। ऋषि मुनियों का श्राप इतना प्रभावशाली था कि अगले दिन सांब ने मुसल को जन्म दिया। राजा उग्रसेन को जब मुसल के उत्पन्न होने की बात मालूम हुई तो राजा ने उस मुसल को चुराकर समुद्र में डलवा दिया। समुद्र में मुसल को डलवाने के बाद श्री कृष्ण और राजा उग्रसेन ने नगर में यह घोषणा कराई कि आज से कोई भी वर्षणी और अंधवंशी अपने घर में मदिरा तैयार नहीं करेगा। यदि कोई ऐसा करता है तो उसकी सजा मृत्यु दंड होगी। इस ऐलान के बाद सभी दरबार के वासियों ने मदिरा को घर पर नहीं बनाने का प्रण लिया। समय बीतता गया। द्वारिका नगरी में अपशकुन बढ़ते चले गए। रोज तेज आंधी चलने लगी। नगर में चूहों की संख्या इतनी बढ़ने लगी कि द्वारिका में लोगों से ज्यादा चूहे हो गए। अजीबोगरीब भयंकर घटनाएं होने लगी। इन्हें देखते हुए श्री कृष्ण को लगने लगा कि अब गांधारी का श्राप सत्य होने का समय आ गया है। श्री कृष्ण पक्ष की अमावस्या पर गौर किया तो यह ठीक वैसा योग था जैसा महाभारत के युद्ध के समय बन रहा था। गांधारी के श्राप को सत्य में परिवर्तित करने के लिए श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ करने का आदेश दिया। उसके बाद आज्ञा का पालन करते हुए राजवंशी समुद्र के तट पर तीर्थ से आकर निवास करने लगे। एक दिन अंधक और वर्षणी के बीच किसी बात पर बहस हो गई। उपवास अनादर इतना अधिक बढ़ गया कि दोनों में एक दूसरे पर हमले करना, वध करना शुरू कर दिया। इसी दौरान ऋषियों का श्राप इस तरह सत्य हुआ कि सांब ने जिस मुसल को जन्म दिया था
उसके प्रभाव से मैदान में मौजूद खड़ी घास को लड़ाई के दौरान जो भी कोई उखाड़ता उसे एक मूसल उत्पन्न होने लगता। वह मूसल बहुत शक्तिशाली था जिसके केवल एक वार से मृत्यु संभव थी। इस तरह वहां मौजूद सभी लोग मारे गए। जब श्री कृष्ण ने उस प्रभास क्षेत्र में पहुंचे तो अपने परिजनों को मृत देखकर अत्यंत दुखी हो गए। क्रोध में आकर श्री कृष्ण ने वहां खड़ी घास को तो वह घास मूसल में तब्दील हो गई। इसके बाद कृष्ण ने उस मूसल से वहां मौजूद जीवित लोगों पर वार कर दिया, क्योंकि इन लोगों ने ही अपने लोगों को मारा था। श्री कृष्ण ने वासुदेव जी को इस संहार के बारे में बताया और कहा कि आप स्त्रियों और बच्चों को लेकर अर्जुन के साथ हस्तिनापुर चले जाओ। उसके बाद कृष्ण प्रभास क्षेत्र में पहुंचे तो उस समय उनके बड़े भाई बलराम जी ध्यान मुद्रा में बैठे थे। श्री कृष्ण को देखकर बलराम के शरीर से शेष नाग निकले और समुद्र में चले गए। फिर श्री कृष्ण श्राप और नरसंहार के बारे में विचार करते हुए इधर उधर घूमने लगे। घूमते हुए वे पेड़ के नीचे विश्राम के लिए बैठे। इसी दौरान जरा नामक शिकारी का बाण उनके पैर के अंगूठे पर जाकर लगा। जरा शिकारी ने यह हिरण का मुख समझकर मारा था। श्री कृष्ण के पैरों में लगा बाण देख शिकारी उसे क्षमा मांगने लगा तो उन्हें जरा को अभ्यदान दिया और अपने प्राणों को त्याग दिया। उसके बाद ये द्वंसियों का अंतिम संस्कार किया गया, जिसके अगले ही दिन वासुदेव जी ने भी प्राण त्याग दिए। अर्जुन वहां से स्त्रियों और बच्चों को जैसे ही हस्तिनापुर की ओर चले, द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। यह थी द्वारिका नगरी समुद्र में डूबने का रहस्य। द्वारिका नगरी क्यों प्रसिद्ध है? द्वारिका नगरी के प्रसिद्ध होने के कई कारण हैं। द्वारिका सप्तपुरियों और चार धाम के पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी से संबंधित प्राचीन द्वारकाधीश मंदिर अवस्थित है। साथ ही आपको बताते चले कि यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी माना स्थापित है। तो ये थी आज की जानकारी। आपको कैसी लगी?